फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम निम्मी क्वेश्चन बैंक फीटर फर्स्ट ईयर के लिए प्रश्नों की चर्चा पिछले भागों में कर चुके हैं। इसके अगले भाग की चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, एल्युमिनियम का रंग क्या है? तो एल्युमिनियम का जो रंग होता है सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, वाट एच डिनोट्स इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32A46 8V। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में एच क्या दर्शाता है? एच जो दर्शाता है वह ग्रेड को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेड। आगे देखते हैं, क्या प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवार स्टील, यानी सूक्ष्म मापी यंत्रों को क्यों इनवार से बनाया जाता है? क्योंकि इनवार में लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 में पूछा हुआ है, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? इस वर्नियर माइक्रोमीटिंग में रीडिंग को बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम मेन एंड डिवीजन को देखेंगे 5 के बाद क्या क्या आ रहा है। या 6 हो गया, 7 8 9, यानी कि 9 मेन डिवीजन है, 9 मेन डिवीजन। आगे देखते हैं कितना सब डिवीजन है? एक सब डिवीजन है, एक सब डिवीजन है। और यहाँ 45 के बाद देखिए इधर 46, यानी कि 46 थिम्बल डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन। फिर ऊपर वाला वर्नियर स्केल है, कितने भागों से मिल रहा है? 0 1 2 3, यानी 3 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन है। वर्नियर स्केल एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है? 1 mm, तो 9.00 हो जाएगा। सब डिवीजन का मान कितना होता है? 0.50 होता है। थिम्बल डिवीजन का मान में अल्पतमांक से गुणा कर दिया जाता है, तो 0. क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और एक 3 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो 0.003, सबको आपस में जोड़ देंगे, 3 6 या 0 5 4 9, यानी कि 9.963, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 0.963, 9.963, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क ओर में चूने का पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है? इसका मिलाए जाने का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए, टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई एनविल को आंतरिक रूप में बदलने का प्रावधान होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 में क्या दिया हुआ है? स्क्रू थ्रेड के माइक्रोमीटर में कौन सा वायर चयन के रूप सुनिश्चित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से साइज ऑफ स्लॉट्स, होल्स एंड रिसेसेस, यानी छिद्र, स्लॉट तथा रिसेसेस की माप की जाती है टेलीस्कोप गेज की सहायता से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन को उत्पन्न किया जाता है। यदि याद कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, कास्ट आयरन का निर्माण कहाँ होता है? क्यूपोला भट्ठी में होता है, क्यूपोला भट्ठी में होता है। राट आयरन का पुडलिंग फर्नेस में होता है, राट आयरन का पुडलिंग फर्नेस में। इसमें ब्लास्ट फर्नेस पूछा था, इसलिए पिग आयरन हो जाएगा। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम की माप सकता है वो, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से न्यूनतम माप क्या होगी? तो वह 8 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, 8 mm नीचे से मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? 8 mm से नीचे मापने के लिए हम स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तथा इससे ऊपर को मापने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल से टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे
कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा, ग्रे कच्चा लोहा। आगे देखते हैं, इस फिट का नाम बताइए। इस फिट में दर्शाया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे यह होल है, यह शाफ्ट है, यानी कि इसे होल बेसिस सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो लोअर डेविएशन है वह जीरो है, यानी होल का लोअर डेविएशन जीरो होता है, तो होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। इसमें जो होल पूर्णतः शाफ्ट से ऊपर है, यानी कि होल बड़ा है, शाफ्ट छोटा है, तो इस कंडीशन में क्लियरेंस फिट होता है, क्लियरेंस फिट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आकार के बीजगणितीय अंतर कुछ के संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज एंड इस करस्पेंडिंग बेसिस साइज, तो इसे हम डेविएशन कहते हैं, डेविएशन यानी कि विचलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया है, घटक आकार की अपर लिमिट क्या है। इसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट निकालने के लिए एक संख्या दी रहती है, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.02, तो अपर लिमिट निकालना रहता है तो हम जोड़ देते हैं, लोअर लिमिट निकालना रहता है तो इसको घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए प्रश्न गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है पहला दिया हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, दो मेटिंग भागों के बीच संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। What is the term used for the relationship exist between the two mating parts? टू मेटिंग पार्ट के लिए जो शब्द उपयोग होता है वह फिट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। वर्नियर माइक्रो, इसमें सिंपल माइक्रोमीटर पूछा रहता तब ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन इसमें पूछा हुआ है वर्नियर माइक्रोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सिंपल माइक्रोमीटर पूछा होता तो 0.01 mm होता है, अगर इसके आगे वर्नियर जुड़ जाए तो एक जीरो और बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.001 mm। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का जो नाम है फ्लैट स्क्रैपर है, फ्लैट स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, कैसे खुरचने की मरम्मत की जाती है। खुरचने की जो मरम्मत की जाती है फाइलिंग की सहायता से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरल, बैरल के साथ चिन्हित किया जाता है। आगे देखते हैं, स्क्रू थ्रेड्स के प्रभावी व्यास को मापने के लिए कितना नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर पिछले 120 हो चुका है, 121 नंबर, ये 1 मिनट। स्क्रू थ्रेड्स के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आगे देखते हैं, डायल गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है प्लंजर है, प्लंजर। लेकिन आइए इसके और भागों को हम देख लेते हैं। यह जो होता है ऊपर वाला बेजल होता है, बेजल, बेजल होता है। यह जो होता है डायल होता है, डायल होता है। यह जो है पॉइंटर होता है, पॉइंटर। यह जो छोटा सा इसमें घड़ी बनी हुई है वह काउंटर डायल होता है। और यह जो होता है स्टेम होता है, स्टेम। इसमें जो पूछा हुआ था यक्स भाग, यक्स भाग क्या है। यक्स भाग को प्लंजर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी, प्लंजर। क्वेश्चन नंबर 123 है, आकार की निचली सीमा क्या है। इस पे किसी भी संख्या पे कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सही जवाब नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन पूर्णतः गलत है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज कीप कांस्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरीज। जब छेद के आकार को स्थिर रखा जाता है तो क्या होता है, जब होल को स्थिर रखा जाएगा यानी होल को कांस्टेंट रखा जाता है तो उसे हम होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। जब शाफ्ट को स्थिर रख के यानी कि होल पे टॉलरेंस दिया जाता है तो उसे शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहते हैं। जब होल को कांस्टेंट रखा जाता है तो उसे होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इस कोरिस्पोंडिंग बेसिक साइज। यानी वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक आकार का बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है, तो यह एक्चुअल डेविएशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी।
डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 126। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम स्टैंड का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डिबरिंग एजेज ऑफ द होल? छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर यानी त्रिकोणीय खुरचनी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? बड़े बियरिंग के लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। बुल नोज स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर क्या है? यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को क्या कहा जाता है? टॉलरेंस कहा जाता है। जब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाया जाएगा तो टॉलरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 130। विच इज़ द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? निम्न में से कौन सा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला होगा या दूसरा होगा, तीसरा या चौथा हो सकता है। इसमें जो अब इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाईलैटरल टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर ए, बाईलैटरल टॉलरेंस। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो है बाईलैटरल टॉलरेंस, लेकिन इसे फंडामेंटल टॉलरेंस भी कहा जा सकता है, फंडामेंटल टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 131 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज आप बेसिक साइज ऑफ होल ऑफ 25 mm एंड द डेविएशन इज इतना? यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 25 और प्लस माइनस 0.2, यानी कि आकार की अधिकतम लिमिट पूछ रहा है तो 25.2 हो जाएगा। आकार की जब न्यूनतम लिमिट पूछता तो उसको 25 में से 0.2 घटा देते तो वह सही आंसर हो जाता। इसमें अब अपर लिमिट पूछा हुआ था तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 में 0.2 जोड़ देंगे यानी कि 25.2 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। यक्स भाग का नाम बताना है तो इसमें भी यक्स भाग का नाम क्या हो जाएगा? प्लंजर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। यह किस प्रकार का डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसको बताना है। तो डायल टेस्ट जो इंडिकेटर है वह लीवर टाइप वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। क्वेश्चन नंबर 134 में इस फिट का नाम बताना है। इस फिट का नाम क्या है? इस फिट में देखने से यह लग रहा है कि होल का जो मिनिमम साइज है शाफ्ट के साइज से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह देखिए यहाँ से यह मैक्सिमम साइज हो गया और तथा यह मिनिमम साइज हो गया होल का, और होल का मिनिमम साइज जो है शाफ्ट के साइज से बड़ा है, इसलिए ट्रांजिशन फिट आंसर हो जाएगा। यदि ड्राइंग का आकार यह है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है? तो आकार की अधिकतम सीमा निकालने के लिए हम 20 में क्या करेंगे? माइनस में दोनों तरफ दिया हुआ है, इसलिए 0.12 को घटा देंगे। 0.12 घटेगा तो 19.88 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर पहला हो जाएगा 19.988। क्वेश्चन नंबर 136 है, आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे है? यानी कि शाफ्ट बड़ा है, होल छोटा है, तो कौन सा फिट होता है? इंटरफियरेंस फिट होता है। यानी इसमें होल बड़ा है, नहीं, इसमें शाफ्ट जो है बड़ा है, शाफ्ट इज बिग एंड होल इज स्मॉल, तो इंटरफियरेंस फिट होता है। इसमें साफ साफ कहा गया है किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र जो है शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे है, यानी कि होल छोटा है। जब होल छोटा होता है तो इंटरफेरेंस फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इससे संबंधित मूल आकार के बीच गणितीय अंतर को इंगित करता है? यानी कि एक्चुअल साइज एंड इस कोरिस्पॉन्डिंग बेसिक साइज क्या होता है? एक्चुअल डेविएशन होता है। ऑप्शन नंबर बी। इस स्क्रैपर का नाम बताना है। जो यह स्क्रैपर है हाफ राउंड स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 में लीवर टाइप डायल में टेस्ट इंडिकेटर यक्स का भाग बताना है। तो यक्स जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टाइलिश। यह जो ऊपर का है यहाँ पे यहाँ पॉइंटर लगा हुआ है
यह जो भाग होता है वह स्क्रोल होता है, स्क्रोल। यहाँ पे यह जो है लीवर लगा होता है, लीवर। इसमें यक्स पूछा हुआ था, यक्स जो है कि स्टाइलिश है। इसमें 141 नंबर बताना है, होल बेसिस सिस्टम है। होल बेसिस सिस्टम में यक्स के रूप में चिन्हित भाग को वो बताना है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ से हम देखेंगे यह मैक्सिमम साइज है, यह देखिए यह मैक्सिमम साइज को दर्शा रहा है तथा यह वाला मिनिमम साइज को दर्शा रहा है। यह भाग पूछा जा रहा है, यानी यह मैक्सिमम है, यह मिनिमम है। जब मैक्सिमम में से मिनिमम घटाते हैं तो क्या होता है, टॉलरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, 30S7G6 में की अभिव्यक्ति क्या है। तो यह फिट को बताता है कि कौन सा फिट है, क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है या ट्रांजिशन फिट है। आगे देखते हैं आकार की निचली सीमा क्या है। यह भी क्वेश्चन अपूर्ण है, इसका सही आंसर नहीं बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, फिट का प्रकार क्या है। यदि अधिकतम आकार और होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। देखिए यहाँ के इस चित्र से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि यह देखिए होल है, यानी होल बेसिस सिस्टम को दर्शा रहा है क्योंकि इसका लोअर डेविएशन 0 है और होल जो है बड़ा है, बल्कि शाफ्ट छोटा है। यानी जब होल बड़ा होता है शाफ्ट छोटा होता है तो कौन सा फिट होता है, वह फिट क्लियरेंस फिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 में क्या पूछा हुआ है। 145 में डायल परीक्षण संकेतक में यक्स भाग को बताना है। जो यक्स भाग है उसे हम बेजल क्लैंप कहते हैं, बेजल क्लैंप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, नरम धातुओं के स्क्रैपर को पकड़ने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिंपल धातु पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ है नरम धातु, इसलिए हम ऑप्शन डी की तरफ 20 डिग्री की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। यह देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को बताया जा रहा है और यहाँ पर देखिए मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को दर्शाया गया है और यहाँ पे यह वाला क्षेत्र पूछा गया है यक्स भाग। तो क्या हो जाएगा जब, और यहाँ पे एक बेसिक साइज है, यानी कि बेसिक साइज यह 0 लाइन है और यह बेसिक साइज है। जब मैक्सिमम और बेसिक, हाँ जब देखिए जब यहाँ पे बेसिक साइज हो गया, बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज का जब अंतर लिया जाता है तो क्या होता है, अपर डेविएशन होता है। और वही जब मिनिमम साइज और बेसिक साइज का अंतर लिया जाएगा तो लोअर डेविएशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यह जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है, यह जो है बेसिक साइज है, इसका अंतर क्या कहलाता है, अपर डेविएशन कहलाता है। यही पूछा हुआ था यक्स भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 में भी टॉलरेंस जोन पूरी तरह से नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह भी क्वेश्चन अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 149 भी यही अपूर्ण है, इसमें भी दिया नहीं हुआ है किस पे टॉलरेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है टॉलरेंस जोन है, यानी कि इसे टॉलरेंस क्षेत्र हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो रीडिंग प्राप्त करते हैं हम पॉइंटर की सहायता से प्राप्त करते हैं, पॉइंटर। इस ऑपरेशन का नाम बताना है। इस ऑपरेशन का जो नाम है स्क्रैपिंग है, या स्क्रैपिंग की क्रिया को किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रैपिंग। आगे देखते हैं, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए हम हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, इस यंत्र का नाम बताना है। तो यह यंत्र देखने से ही पता चल रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटे बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए एक कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है, यानी बीआईएस प्रणाली में फंडामेंटल डेविएशन जो होता है 25 होता है तथा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होता है 18 होता है। इसमें बीआईएस सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर टॉलरेंस पूछा होता तो 18 हो जाता।
देखिए अगले क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है। आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड 18 होता है। जब फंडामेंटल डेविएशन पूछा जाएगा तो 25, और जब टॉलरेंस ग्रेड पूछा जाएगा तो 18, जो IT 01 फिर IT 001 इसी तरह से होते हुए IT 16 तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, भागों के मापों को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए परिशुद्धता उपकरण कौन सा है। तो भागों की मापों और को तुलना करने के लिए जो हम होता है कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कंपैरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 159 है, लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। तो इसके लिए हम जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं है लीवर और स्क्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में किस कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम न्यूमेटिक कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे के प्रश्नों की चर्चा अगले पार्ट में हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में सारे प्रश्न यहीं से आएंगे तथा यह क्वेश्चन बैंक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं।